और लोकसभा में हंगामा करने पर 4 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। कांग्रेस के चारों सांसद लोकसभा से सस्पेंड हुए। माणिक टैगोर, राम्या हरिदास सस्पेंड हुई। ज्योतिमणि और टीएम प्रतापन को भी निलंबित कर दिया गया। कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की गई है। तो आज संसद से 4 सांसदों को सस्पेंड किया गया है कार्रवाई को बाधित करने के लिए। कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी लखवीर के साथ। लखवीर, 4 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, क्या कुछ कहा गया? किस तरीके से कार्रवाई में बाधा पहुंचाई थी? बिल्कुल आसिफ, संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के लगातार हंगामे को लेकर स्पीकर का रुख। लखवीर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज मिल रही है? हेलो लखवीर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल आसिफ, कांग्रेस के 4 सांसद लोकसभा से सस्पेंड हुए हैं। लखवीर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, क्या कहा गया चारों सांसदों के लिए? जी बिल्कुल। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के लगातार हंगामे को लेकर स्पीकर ने सख्त रुख अपनाया है। मूल्य वृद्धि के मसले पर नारेबाजी ये तमाम सांसद कर रहे थे, जिस पर तल्ख रुख अपनाते हुए लोकसभा के स्पीकर ने 4 सांसदों को निलंबित किया है, जिनमें मुख्य नाम की बात की जाए तो ज्योतिमणि, मणिकम टैगोर, टीएन प्रथनम और रम्या हरिदास, ये 4 सांसद हैं। इनको पूरे सेशन के लिए, पूरे मानसून सत्र के लिए स्पीकर ने सख्त रुख अपनाते हुए निलंबित कर दिया है। जो विपक्ष है वो लगातार इस पूरे मानसून सत्र के दौरान तल्ख रुख दिखा रहा था, लगातार तख्तियां दिखाई जा रही थी, वेल में आ रहे थे, लेकिन आज मूल्य वृद्धि के मसले पर जिस प्रकार से इन तमाम सांसदों ने विपक्ष का मजबूती से पक्ष रखने का दावा करते हुए जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और जिस प्रकार से इन्होंने हंगामा किया, उसको देखते हुए स्पीकर ओम बिरला ने सख्त रुख अपनाते हुए तमाम सांसदों को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित किया है। जी लखवीर, कार्रवाई को भी कल तक के लिए स्थगित किया गया है? जी बिल्कुल, लोकसभा की कार्रवाई को कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। उसके बाद कल सुबह से ही जो मानसून सत्र का कल का जो सत्र है वो आहूत होगा। सदन कल की कार्रवाई कल सुबह 10 बजे के बाद आहूत होगी। स्वाभाविक है, जिस प्रकार से चारों सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, विपक्ष एकजुटता दिखाते हुए कल शक्ति प्रदर्शन भी कर सकता है। हालांकि अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन संभावना है कि कल गांधी प्रतिमा के सामने तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो एकजुट हों और इस फैसले की कड़ी निंदा करें, क्योंकि पिछले सत्र के दौरान भी जिस प्रकार से तब कुछ सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी राज्यसभा सभापति के द्वारा, उसका भी विपक्ष के तमाम सांसदों ने खिलाफत की थी, विरोध दर्ज करवाया था और गांधी प्रतिमा के बाहर तमाम सांसदों ने विरोध दर्ज करवाया था। तो साफ कहा जा सकता है इस निर्णय का भी विरोध विपक्ष की तरफ से कल देखने को मिल सकता है। लखवीर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सिरोही में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। पाक विस्थापित परिवार के बच्चों को अब स्कूल में एडमिशन मिलेगा। रेवदर एसडीएम ने शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किए हैं। विभाग को अस्थायी एडमिशन करने के निर्देश दिए। कई दिनों से बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा था। न्यूज 18 ने फिर सामाजिक सरोकार की अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। तो सिरोही में पाक विस्थापित बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, उनका आधार कार्ड नहीं होने की वजह से। न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया। प्रशासन जागा, एसडीएम ने आदेश किए, शिक्षा विभाग को अस्थायी एडमिशन देने के निर्देश दिए गए। यानी कि अब ये जो पाक विस्थापित यहाँ पर रह रहे हैं, इनके बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सकेंगे।
सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर। अब कार्मिकों को साल में 2 बार पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। विभागीय पदोन्नति समिति की साल में 2 बार बैठक होगी। नियमित डीपीसी के बाद खाली पदों को भरने के लिए रिव्यू किया जाएगा। तो अब 2 बार की अपॉर्चुनिटी, 2 बार पदोन्नति मिल सकेगी अगर काम बेहतर है तो। इसके लिए साल में 2 बार बैठक की जाएगी डीपीसी की, और इस दौरान यह तय किया जाएगा साल में 2 बार प्रमोशन के लिए। राजसमंद के रेलमगरा में ग्रामीणों का प्रदर्शन। माइंस के बाहर 7 दिन से ग्रामीणों का धरना जारी है। वार्ता का कोई हल नहीं निकला। सिंदेसर गांव को शिफ्ट करने की मांग है। कलेक्टर एसपी सुधीर चौधरी वहां पर धरना स्थल पर पहुंचे। राजसमंद एमएलए दीप्ति माहेश्वरी भी मौजूद रही। शानदार सेल्फी आया तक आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही है, ये सवाल तो आपको सरकार को करना चाहिए कि क्यों अभी तक सुन नहीं रहे। 1 हफ्ता हो गया है इन महिलाओं को यहाँ पर बैठे हुए। बच्चों की स्कूल बंद है, महिलाएं यहाँ पर खाना, घर का चूल्हा वगैरह सब यहाँ पर बन रहा है, और सरकार अभी तक भी आंखें बंद कर कर, कान बंद कर कर कुछ नहीं करी। और अब जाकर उन्होंने 1 हफ्ते बाद भेजा है। मतलब हर दिन बहुत अजीब और वियर्ड बात है, क्योंकि 1 हफ्ते पहले जब मैं यहाँ पर आई तब इन्होंने कुछ और बात करी। माइंस ने कहा कि हम इंडिविजुअली जिसका जितने लैंड है उसके हिसाब से हम उनको रुपए देंगे, रजिस्ट्री कराएंगे और खरीदेंगे। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट होता है जो लॉ है, जो हम सब समझते हैं कि लॉ है, तो पहले ही बता देते ना। पहले इनको आप कुछ और दिखा रहे हो, उसके बाद कुछ और दिखा रहे हो। अलवर के रामगढ़ क्षेत्र में सिख समाज के पूर्व ग्रंथी के केश काटे गए और उनके साथ मारपीट की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 2 दिन में आरोपियों को गिरफ्तार करने के दावे किए हैं। 2 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन आरोपी फरार है। ऐसे में घटना के विरोध में रामगढ़ समेत आसपास के 5 कस्बे सोमवार को पूरी तरीके से बंद किए गए। इस दौरान व्यापारी बंद को अपना समर्थन दे रहे, वहीं स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। हमारे ग्रंथी साहब के केस कत्ल के मामले में पूरा क्षेत्र बंद रखा गया है। उसी सिलसिले में रामगढ़ कस्बे को पूर्ण रूप से व्यापारियों के सहयोग से बंद का आह्वान किया गया है, और पूरा हमारे सर्व समाज मिलजुल कर पूरे बाजार में राउंड ले रहा है। और सबसे कोई एक आध दुकान खुली हुई है तो उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दुकान सब आप बंद करें, और सबका सहयोग पूरा मिल रहा है। हमारे ग्रंथी गुरबख्श सिंह जी के कुछ असामाजिक तत्व जो कि अलावड़ा से संबंध रखते हैं, उनके द्वारा उनके बाल केसों को काटा गया, जो कि सिख धर्म में गर्दन काटने के समान है। इसको लेकर आज हम सभी ने रामगढ़ बाजार बंद किया है। अगर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये आंदोलन और बढ़ेगा। हम आगे इस आंदोलन को पूरे देश तक ले जाएंगे। हमारी एक ही मांग है प्रशासन से कि बिना सरकार का दबाव मानते हुए निष्पक्ष रूप से इसमें न्याय करे, आरोपियों को गिरफ्तार करे, उनको सजा मिले। यही हमारे। बाड़मेर में चोरी की वारदातों के विरोध में मंडी व्यापारियों ने 1 दिवसीय धरना दिया। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। दरअसल जिले की सबसे बड़ी कृषि मंडी में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से मंडी व्यापारी खासे परेशान है। व्यापारी प्रशासन से चोरी पर रोक लगाने के लिए कृषि मंडी में अस्थायी चौकी लगाने और गार्ड लगाने सहित कई मांगे कर रहे हैं। इस तारीख को मंडी यार्ड में करीबन रात्रि में 9 बजे एक व्यापारी के साथ में तमंचा दिखाकर उसको लूटने का प्रयास किया गया, और ये तो एक बहुत बड़ी बात थी कि उस व्यापारी ने उसका लुटेरे का डटकर मुकाबला किया और वो लुटेरा भाग गया। ये हम सभी मंडी व्यापारियों के लिए सुरक्षा का प्रश्न है कि हम यहाँ पर व्यापार करते हैं, जहाँ हमारे पास में रात दिन कई प्रकार की जो चीज़ें होती है उसकी चोरियाँ होती रहती है, और हमारी सुरक्षा में बहुत बड़ी ये सेंध है। और हम निरंतर ये मंडी से भी, प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांगे, आज से 3 दिन पहले जो तमंचा दिखाकर हमारे व्यापारी को लूटने का, मारने का प्रयास किया गया, उन मुलजिमों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए। और जो आए दिन चोरियां हो रही है, उन चोरियों की जो हम समय समय पर FIR दर्ज करवाते हैं, बंद करवाते हैं, उसके बाद भी कोई आज दिन तक हल ना निकला, ना कोई चोरी करने वाले गिरफ्तार हुए। चोरों के हौसले बुलंद हैं। उस संबंध में भी एक प्रयास करके और हमारे व्यापारियों को राहत प्रदान की जाए।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में कांग्रेस के पार्षद वसंत बोहरा प्रशासन शहरों के संग अभियान का बहिष्कार कर रहे हैं। अभियान में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पार्षद ने टीन कनस्तर पीटकर विरोध प्रदर्शन भी किया। पार्षद ने 6 महीने बाद भी पट्टे नहीं बनने और पट्टे बनाने की एवज में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्षद के प्रदर्शन में भाजपा के पार्षद राजू चौहान, हरीश धादीच और कामरेड पार्षद मदन ओझा ने भी उनका समर्थन किया। बताया गौरी शंकर तुलसाराम, मदन लाल तुलसाराम, गीता देवी श्रीराम, रेवंत राम तुलसाराम, रोहनकंड तुलसाराम, महेंद्र पुत्र मोहनलाल, इनके 69A के तहत पट्टे बनाने के लिए 7/2/22 को इन्होंने आवेदन किया था। आज तक इनके द्वारा इनके पट्टे नगर पालिका द्वारा जारी नहीं किए गए हैं, बल्कि इनके जो स्वामित्व की भूमि थी उसके पट्टे इनको कह रहे हैं आप पट्टे ले लो। जो राजकीय भूमि है उसका पट्टा इनको राशि भरवा के नहीं किया जा रहा है। बीकानेर के सारुंडा गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय भादुओं की ढाणी को क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आज विद्यालय पर तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय की स्थापना सन 1972 में हुई थी। आज तक 50 साल बीत जाने के बावजूद यह विद्यालय प्राथमिक विद्यालय ही है, जबकि वर्तमान में विद्यालय में छात्र संख्या 200 से ऊपर है और अभी प्रवेश चालू है। ग्रामीण लंबे समय से विद्यालय को क्रमोन्नत करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं किया गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक विद्यालय क्रमोन्नत नहीं होता तब तक अनिश्चितकालीन धरना और तालेबंदी जारी रहेगी। ये खबर अलवर से है, जहां उद्योगनगर थाना इलाके में चोरों का तांडव देखने को मिला। कुछ बदमाश 3 मंजिला मकान पर सीढ़ी के जरिए दाखिल हुए, नकदी और जेवरात पर हाथ साफ करके फरार हो गए। बताया जा रहा है कि लूटपाट के दौरान बदमाशों ने दंपत्ति के साथ मारपीट भी की। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुट गई है। नीचे दुकान है, ऊपर मकान है जिसमें ये रहते हैं दोनों बच्चे। आज रात्रि को 10-12 बदमाश हथियारबंद लैस होकर सीढ़ी लगाकर ऊपर चढ़े हैं। ऊपर से जंगले में से अंदर घुस के और फिर अंदर से गेट खोल के उनके मकान में से चोरी करके लेते हैं। उनके साथ मारपीट दोनों पति पत्नी के साथ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अनुसंधान SHO साहब लक्ष्मीनारायण जी द्वारा किया जा रहा है। तफ्तीश कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, CCTV फुटेज भी ले रहे हैं। सारी चीज़ों सभी तथ्यों को जांच करके मुलजिमान को शीघ्र दस्तयाब कर कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में महाराजा कॉलेज जमीन अधिग्रहण का विरोध मामला। अनशन पर बैठे अनिश्चयी कार्यकर्ता आलोक की तबीयत बिगड़ गई। आलोक को एम्बुलेंस में अस्पताल भेजा गया। पिछले 3 दिनों से अनशन पर बैठे अनिश्चयी कार्यकर्ता RU के बाहर अनशन पर ये कार्यकर्ता बैठे। लवली वधवा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। लवली, अब इस छात्र की तबीयत कैसी है और क्या प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत का रास्ता निकलकर सामने आया? देखिए, इस छात्र को सरकारी अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है और अभी फिलहाल कोई प्रशासन की ओर से कोई वार्ता नहीं हुई है। अचानक इस छात्र की तबीयत जो है वो बिगड़ी है डिहाइड्रेशन की वजह से। पिछले 3 दिनों से पूरी तरह भूख हड़ताल पर ये छात्र बैठे हुए थे। करीब आधा दर्जन छात्र जो हैं, इकाई अध्यक्ष अमरदीप परिहार सहित वो लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं और ये लोग लगातार विरोध कर रहे हैं कि महाराजा कॉलेज की जो जमीन का अधिग्रहण है वो नहीं होने देंगे। उन्होंने JDA को चेतावनी दी है कि अगर समय रहते JDA ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो वो इस आंदोलन को और उग्र बनाएंगे। फिलहाल छात्र की हालत स्थिर बताई जा रही है और उसका जो इलाज है वो सरकारी अस्पताल में लगातार जारी है। जी, लवली, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। खबर दौसा जिले से है, जहां मानपुर इलाके में बड़ा हादसा टल गया। रसोई गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया।
खबर लगते ही इलाके के लोगों का जमावड़ा लग गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को हादसे की खबर दी। बताया जा रहा है कि टूटी सड़क के कारण ट्रक ने नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे पलट गया। आ गए। अब बात 12 में बदहाल सिस्टम की। ये बदहाल तस्वीर छबड़ा के मुंडला की है। पंचायत के कछावन गांव में जहां पार्वती नदी किनारे गांव का नदी में पानी आ जाने के चलते अपने निकटवर्ती कस्बे छबड़ा से संपर्क कट गया। ऐसे में गांव की 70 साल की बुजुर्ग महिला को बीमार पड़ने पर गुलाबबाई को छबड़ा अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। ग्रामीणों ने अपनी जान की बाजी लगाकर बुजुर्ग महिला को घाट पर नदी पार करवाई। और ये वो तस्वीरें कस्बे से संपर्क टूटने पर लकड़ी की खाट पर बिठाकर बुजुर्ग महिला को नदी पार करवाई ताकि वो हॉस्पिटल पहुंच सके। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।